आज हम इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन असर रिपोर्ट के बारे में करेंगे। देखो असर क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। ये एनजीओ प्रथम जो है उसके द्वारा दी जाती है। ये एजुकेशन रिपोर्ट जो होती है ये बताती है कि कैसे हम अपने इंडिया में पॉलिसी को चेंजेस ला सकते हैं और प्रायोरिटी के बेसिस पर जो एडोलसेंट हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक। इस पूरी रिपोर्ट का नाम है। ये 26 स्टेट में कंडक्ट की जाती है, 28 डिस्ट्रिक्ट में 34,745 यूथ 14 से 18 साल तक के लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा सर्वे नहीं है, सर्वे का साइज़ बहुत कम है, मगर एडिटोरियल में राइटर क्या क्या सजेशन दे रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो आर्टिकल में फोकस क्या है, अगर हम फोकस जान लेते हैं तो हमारा आर्टिकल ईजीली हमें समझ में आ जाएगा। मेन फोकस है कि बेसिक एजुकेशन को कैसे रूरल तक पहुँचाया जाए। अगर बेसिक एजुकेशन रूरल तक पहुंच जाएगी तो हमारा जो डिजिटल डिवाइड है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ये ख़त्म हो जाएगा। जब जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल राइटर का यही कहना है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वेरियस टाइप के जो चैलेंजेस हैं, रूरल आउटरीच नहीं है, डिजिटल डिवाइड है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको ख़त्म करना चाहिए और असर की रिपोर्ट की हेल्प से हमें पॉलिसी को बढ़ाना चाहिए। करिकुलम में जो है बस्ते का साइज कम करना चाहिए बच्चों के। इन सब चीज़ों पे गौर दिया गया। देखो पहले क्या बताया गया है, इन्होंने कहा है फोकस ऑन एडोलसेंट, मतलब ये स्कीम एडोलसेंट पर वर्क करती है। कैसे कंट्री के डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम क्वालिटेटिव बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी लर्निंग आउटकम पर। ठीक है, थोड़ा सा हम असर रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक। ठीक है, असर एक नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है जो एनजीओ प्रथम के द्वारा किया जाता है। चिल्ड्रन की स्कूलिंग और लर्निंग के बारे में देखते हैं, रूरल इंडिया के बारे में। ठीक है, ये रूरल इंडिया से रिलेटेड सर्वे। ठीक है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को और इनरोलमेंट जो प्री स्कूल हैं वो देखता है 3 से 16 तक और 5 से 16 तक कैसे जो फाउंडेशनल रीडिंग है और अर्थमेटिक एबिलिटी है वो की जाती है। मतलब मेन फोकस क्या है कि सर्वे का मेन फोकस है कि आपके पास क्या क्या क्वालिटी है। क्या आप अर्थमेटिक रीजनिंग कर लेते हो, 1+2 कर लेते हो? क्या आप स्कूल 12th में तो पहुंच गए? क्या आपको पढ़ना आता है, फ्लुएंटली रीड कर लेते हो, अपनी लैंग्वेज पढ़ लेते हो, इंडिजीनियस हिंदी जो भी, तमिल, तेलुगु, क्या ये सब पढ़ लेते हो? तो इस तरह की बातें इसमें की जाती है। मगर मेनली क्या है कि 14 से 18 जो एडोलसेंट हैं उनके अंदर कैसे कैपेसिटी डेवलप की जाए और कैसे उनको इन्हेंसफुल बनाया जाए कैपिटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये 2005 में इम्प्लीमेंट की गई असर रिपोर्ट तो ये हर साल कंडक्ट की जाती थी, मगर 2014 से क्या हुआ, ये अल्टरनेट ईयर में की जाती है, मतलब बाई ईनियल की जाती है, 2 साल में एक बार की जाती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लोगों के लिए, मैं आपको बताया, देखना कि रीडिंग कैसी है, क्या स्किल, मैथमेटिकल स्किल है, क्या एवरीडे सिचुएशन से वो निपट सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे क्या बताया, जनरेटिंग एविडेंस ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट इन्फॉर्म पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। वही बात बताइए जो हमने ऊपर बात की कि जो डाइवर्स एस्पेक्ट हैं, डिजिटल डिवाइड, जेंडर इनइक्वालिटी और जो विलेजेस में कमियां हैं, विलेजेस में जो रिसोर्सेज का अभाव है, उनको देखना, उस पर सर्वे करना, उस पर बताना और उसके बाद पॉलिसी और प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट हो सकता है लॉ में कर सकते हैं। ठीक है, अब 2023 का सर्वे क्या क्या एक्सप्लोर करता है इसके बारे में बताया गया। पहली चीज डिजिटल अवेयरनेस एंड स्किल। ठीक है, क्या लोगों के पास डिजिटल अवेयरनेस है, क्या उनके पास स्मार्टफोन है? विमेन के पास स्मार्टफोन ज़्यादा है या मैन के पास ज़्यादा स्मार्टफोन है? तो यही सी एस्पायरेशन क्या है, क्या वो एस्पायर करते हैं? अब फाइंडिंग देख लो, क्या क्या फाइंडिंग हुई। इंक्रीज इनरोलमेंट, देखो इनरोलमेंट जो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका 86.8% इनरोलमेंट बढ़ चुका है। ठीक है, जबकि 14 तक के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ 3.9% और 32.6% ऑफ 18 ईयर ओल्ड, मतलब 18, मतलब 14 से 18 के बीच के लोगों का एनरोलमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बढ़ा है,
जबकि अगर आप 14 से ऊपर देखोगे तो उनका घटा है, 14 से नीचे देखोगे तो घटा है। जो बच्चे जो कॉलेज में हैं, जो कॉलेज लेवल पे यूथ है, वो क्या कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दे रहा है, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ रुझान बढ़ा है और शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। फाउंडेशनल स्किल 25% ऑफ एज ग्रुप 14 स्टिल कैन नॉट, मतलब स्टैंडर्ड सेकेंड लेवल देयर रीजनल लैंग्वेज। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई कि 25% ऐसे लोग हैं 14 से 18 के बीच में जो स्टैंडर्ड सेकेंड की जो रीडिंग है उसे फ्लुएंटली नहीं कर पाते रीजनल लैंग्वेज में, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज में रीडिंग करना चाहिए वो उन्हें नहीं आती। तो आप अगर जैसे कोई आंसर लिख रहे हैं, आप ये चीज़ जान लीजिए, मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ यहाँ कि 25%, 14%, 14 से 18, ये सब इसीलिए की जा रही है कि ताकि आप ये जो पॉइंट है इसे नोट कर लें और आंसर राइटिंग में कहीं इंक्लूड करें। अगर आंसर राइटिंग में आप इसे इंक्लूड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके आंसर को बल मिलेगा। ठीक है। अब डिजिटल अवेयरनेस और स्किल के फील्ड में क्या किया गया है, डिजिटल एक्सेस 90% ऑफ ऑल यूथ हैव स्मार्टफोन। देखो अभी आपको इसके चैलेंजेस देखने को मिलेगा, अभी अच्छाइयाँ मिल रही हैं कि 90% लोगों के पास, बहुत मतलब सभी यूथ के पास स्मार्टफोन है, और मतलब उनके हाउस होल्ड के पास, यूथ के पास नहीं, उनके पर्सनल फ़ोन नहीं है, मतलब हाउस होल्ड के पास है। फीमेल के पास बहुत कम है, मतलब फीमेल से डिस्क्रिमिनेशन है, उनको कंप्यूटर और स्मार्टफोन के कंपैरिजन में कम उन्हें फैसिलिटी मिलती। कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए फैमिलीज़ के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। हाफ फैमिली ऐसी हैं जो केवल कोई भी ऑनलाइन सेफ्टी सेटिंग नहीं रखती हैं, जिसमें बच्चे पोर्नोग्राफी में ग्रस्त हो जाते हैं और बच्चे जो है अपने एजुकेशन से हट जाते हैं। डिजिटल टास्क 70% ऑफ यूथ कैन ब्राउज इंटरनेट, 70% ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। 2/3 कैन सेट ए अलार्म फॉर स्पेसिफिक टाइम, 2 से मतलब 65% ऐसे बच्चे हैं जो अलार्म सेट कर सकते हैं, कुछ गूगल मैप चला सकते हैं। इस चीज़ की बातें की गई। अब ये लर्निंग आउटकम के पीछे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कैसे स्कूल में एनरोलमेंट इंप्रूव हुआ, हम लोग पढ़ सके। डिजिटल लिटरेसी आप पता है बढ़ चुकी है, मगर फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लाइन हुई। जेंडर गैप क्या है, कम हुआ है। पहले 16% एज ग्रुप की जो थी वो कॉलेज को छोड़ती थी, मगर अब ये घटकर 0.2% आ गया। बेटर मैथ की जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। अब कंसर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसर्न। पहला कंसर्न है चैलेंजेस पोज्ड बाय लिमिटेड एकेडमिक एक्सेस। क्या है, लो लेवल ऑफ फाउंडेशनल न्यूमरेसी, मतलब आपको एकेडमिक लेवल पर सक्सेस चाहिए तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। पहला क्या है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी, आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो इनएडिक्वेट है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी बहुत डिक्लाइन है, तो इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंटली लॉस होता है। बच्चे जो है अच्छे से एजुकेशन गेन नहीं कर पाते हैं और उनके जो फ्यूचर का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। तो कंसर्न देखो, लो लेवल ऑफ फाउंडेशनल न्यूमरेसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो यंग जनरेशन की एबिलिटी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन के लिए घट जाएगी। जब आप कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी डाउन हो जाएगी। फ्लैट लर्निंग ट्रेजेक्टरी हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, कह रहे हैं कोई भी जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है अच्छा जो एकेडमिक प्रोग्रेस ला सके। मतलब हमें फ्लैट जो लर्निंग ट्रेजेक्टरी है उसको आगे लेना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए। लर्निंग ट्रेजेक्टरी ऐसे होना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए, रिसर्च पर बल दिया जाना चाहिए, बच्चों को नई नई स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहिए। तो यही चीज़ कह रहा है राइटर, फ्लैट लर्निंग ट्रेजेक्टरी है, इस लर्निंग ट्रेजेक्टरी को चेंज करने की ज़रूरत है। करिकुलम आप जानते ही हैं, एक्यूट एकेडमिक करिकुलम, इतना ज़्यादा करिकुलम होता है, ओवर एम्बिशियस एस्पिरेशन होती हैं पेरेंट्स की, तो एकेडमिक डिस्ट्रेस आ जाता है, बहुत कंपटीशन आ जाता है। ये सब फैमिली की वजह से होता है और फैमिली क्या करती हैं, हैवी एक्सपेंडिचर करती हैं, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो डिसपॉइंट हो जाती हैं। मतलब चैलेंजेस में ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, जो एकेडमिक कंपटीशन है उसको कम करना चाहिए और जो ओवर एम्बिशियस करिकुलम है, बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और उसकी दिशा में वर्क करने की ज़रूरत है। मगर अभी हम चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं तो सल्यूशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो सल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं तो ओवर एम्बिशियस करिकुलम से जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में डिस्ट्रेस आ जाता है, लर्निंग डिफिसिट देखने को मिलता है
और ग्रेड लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। देखो हमारे वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे होता है, सर्वे नहीं, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम होता है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ये वर्ल्ड लेवल पर होता है, एक कंट्री के द्वारा ये कराया जाता है। तो इंडिया जो है वो किर्गिस्तान से भी पीछे रहा है सेकंड लास्ट में, मतलब लास्ट से भी सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट से जस्ट ऊपर रहा है। तो मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल जो न्यूमेरेसी का मतलब अर्थमेटिक न्यूमेरेसी का टारगेट है वो नहीं हम अचीव कर पा रहे हैं। करिकुलम है ही है, ओवर एम्बिशियस स्टूडेंट हैं, ओवर एम्बिशियस उनके माता पिता हैं, तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पड़ रहा है और फिजियोलॉजिकल तो प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है। एम्बिशियस एस्पायरेशन, देखो एम्बिशियस एस्पिरेशन तो है ही, नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी। बच्चों को क्या है आजकल मोटिवेटेड नहीं है स्टडी के लिए। क्या है कि सर्वे किया गया क्लास 12 तक तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मगर विमेन जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाई छोड़ देना चाहती हैं, और बॉय जो होते हैं वो मनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। डिजिटल डेप्रीवेशन, आप जानते हैं लोगों का क्या है, टेक्निकल इंक्लिनेशन नहीं है, वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम में ज़्यादा जाना चाहते हैं। देखो स्टेम में कितने कम लोग चले गए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 31.7% केवल, और आर्ट ह्यूमैनिटी में 55%। तो इससे पता लगता है कि अगर आप स्टेम में जाओगे नहीं तो टेक्निकल इनोवेशन नहीं आएगा, टेक्निकल इनोवेशन नहीं आएगा तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी। जेंडर गैप, आप टेक्नोलॉजी में जेंडर गैप देख सकते हैं, मेल जो है वो डोमिनेट रहता है स्मार्ट फोर्स की। घर में भी आप देखोगे तो मेल चाइल्ड है तो उस पर ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, विमेन चाइल्ड से गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटेंगे ये देखेंगे, वे फॉरवर्ड में देखते हैं कैसे निपट सकते हैं। फाइनेंशियल एड देना चाहिए, राइटर कहना चाह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन में आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करो, उनके घर परिवार को फाइनेंशियल एड दो, ताकि जो वो कमा के पैसा देना चाहते हैं ताकि वो अपने स्कॉलरशिप से पैसा दे सकें। शिफ्टिंग टू सोशल नॉर्म, सोशल नॉर्म को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्या होता है, जो विमेन है वो अर्ली मैरिज में ही, अर्ली एज में ही शादी कर ले रही है, और उनके फैमिली वाले अर्ली एज में ही शादी कर दे रहे हैं ताकि विमेन को एक बर्डन की तरह लिया जा रहा है। इस बर्डन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमें सोशल नॉर्म को बदलने की ज़रूरत है। करिकुलम में बदलाव लाएंगे तो सोशल नॉर्म चेंज होंगे। आगे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग इंप्रूवमेंट। अब लर्निंग इंप्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। अब लर्निंग इंप्रूवमेंट कैसे होगा, जैसे नीट का एग्जाम है, अगर साल में आप 2 बार कराओगे, ये इस पर एक फेनोमेना चल रही है, तो बच्चे क्या है सोचेंगे अरे 2 बार तो देने को मिल रहा है तो हमें भी तैयारी करना चाहिए, तो लर्निंग इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, इस तरह की है। इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उनको देना चाहिए, उन्हें बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मिलवाना चाहिए, एक्टर एक्ट्रेस से मिलवाना चाहिए, हमारे IAS IPS से मिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर लर्निंग और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दोनों बढ़ सके। रिफॉर्म असेसमेंट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा था कि हम 100% सेकेंडरी एजुकेशन को ले जाएंगे, मगर ये 100% सेकेंडरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी इनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप केयरफुल स्टूडेंट के इनरोलमेंट बढ़ाइए, आप लर्निंग लेवल पर ध्यान दीजिए, करिकुलम कम कर दीजिए, और बच्चों पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि बच्चे किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, जिधर उनको जाने का मन है उधर ज़्यादा जाने देना चाहिए। एग्जामिनेशन प्रेशर को कम करना चाहिए, मैंने बताया साल में 2 बार और एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रिफॉर्म को ला सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे निपुण है, निपुण एक सर्वे है, एक स्कीम लॉन्च की गई है सेकेंडरी लेवल पर। इसमें क्या किया जाता है, देखा जाता है कि प्रैक्टिकल मेजर्स कितना है, कि वो कितना प्रैक्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं, निपुण कितने हैं वो किसी काम में। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्यूचर रेडी स्टूडेंट होना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग पर। और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ेगी, हम क्रिटिकल थिंकिंग पर तो ध्यान दे सकते हैं, मगर हमें स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन्हें देना चाहिए कि आप सॉल्व कैसे करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बल देना चाहिए, बच्चों की इनोवेटिव स्ट्रेटजी पर बल देना चाहिए, बच्चे का किस तरफ ध्यान है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, डिस्कशन पर ध्यान देना चाहिए, उसका रुझान देना चाहिए ध्यान। फ्यूचर ओरिएंटेड स्कूल सिस्टम, स्कूल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जो हमारे कैपिटल सिस्टम को बढ़ा सके, कैपिटल इन्हेंसमेंट कर सके। डिजिटल मेंटरशिप प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं, इमर्जिंग इकॉनमी जो है चेंज हो रही है, तो नेसेसरी टाइम के हिसाब से नेसेसरी स्किल प्रोवाइड करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बल देना चाहिए, कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए जो डिजिटल डिवाइड कम हो सके और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बढ़ सके। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम है आप हमें टेलीग्राम चैनल पर बताइए। थैंक यू वेरी मच।